जैसे ही सना पंखे से लटकने वाली होती है कि इतने में दरवाज़ा टूट जाता है और जैसे ही शाहिद की नज़र सना पर पड़ती है तो वो दौड़ता हुआ सना के पास जाता है और जल्दी से सना को नीचे उतारता है और सना को ज़ोर से गले लगा लेता है और रोते हुए सना से कहता है, तुम क्या कर रही थी? तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की है। ये सुनकर सना रोते हुए शाहिद से कहती है, तो मैं क्या करूं जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। ये कहकर सना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये देखकर शाहिद के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो सना को काफ़ी प्यार से समझाता है और सना से कहता है, सना हमें मालूम करना होगा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तुम्हारे घर वालों ने तुमसे ये झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे अब्बू जान का इंतकाल हो गया है और वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम घर लेट आई। आखिर ये मामला क्या है, हमें ये मालूम करना होगा। और इसी तरह सना और शाहिद सना के आसपास के लोगों से पूछते हैं और इसी तरह सना के कुछ पड़ोसियों ने ये कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पर सना की सबसे पुरानी पड़ोसी, जिसे सना मौसी कहती थी, उसने सना को बताया कि वो उनकी बेटी नहीं है, उनकी एक ही औलाद थी, वो भी शमा। तुमको तो उन लोगों ने पाला है। ये सुनकर सना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी मौसी जी से कहती है, मौसी जी, अगर आपको ये बात मालूम थी तो आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। मैंने तो हमेशा से उनको अपना माना है। अगर मैं उनकी औलाद नहीं तो आखिर मैं किसकी औलाद हूँ? मेरे असली माँ बाप कौन हैं? ये सुनकर सना की मौसी सना से कहती है, तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन लोगों ने मुझे गोद कैसे लिया। इन लोगों का मेरी अम्मी जान और अब्बू जान से क्या वास्ता था। ये सुनकर सना की मौसी सना से कहती है, ये दोनों तुम्हारे घर पर काम करते थे। तुम्हारे अब्बू जान और अम्मी जान बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे। एक दिन इन दोनों ने तुम्हारी अम्मी जान और अब्बू जान के खाने में कुछ मिला दिया, जिसे खाकर वो दोनों मर गए। इनका आखिरी चाल ये था कि वो तुम्हें भी मार दे, पर बदकिस्मती से वो तुम्हें नहीं मार सके और उन्हें ये बात मालूम थी कि अगर तुम्हें किसी के हवाले कर दिया जाए तो तुम्हारी अम्मी जान और अब्बू जान की सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी। इसलिए उन लोगों ने ये फैसला किया कि तुम्हें अपनी बेटी बनाकर हमेशा अपने साथ रखेंगे, ताकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ में ही रहे। ये सब सुनकर सना के आंखों से आंसू नहीं रुकते और वो अपनी मौसी जी से कहती है, मौसी जी, अगर आपको ये सब बात मालूम थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये मेरी असली माँ बाप नहीं हैं। ये सुनकर मौसी जी के आंखों में भी आंसू आ गए और वो रोते हुए सना से कहती है, सना, मुझे माफ़ करना, ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे ये धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताती हूँ तो तुम्हारी जान की जिम्मेदार मैं होंगी। ये सुनकर सना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी मौसी जी के ज़ोर से गले लग जाती है और कहती है, मौसी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपने तो मेरी जान बचाई है, तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं।
पर मौसी जी, आपको पता है कि अब्बू जान का इंतकाल नहीं हुआ है। ये सब सुनकर मौसी जी ने सना से कहा, हाँ, मुझे ये बात भी मालूम है कि तुम्हारे अब्बू जान का इंतकाल नहीं हुआ है, पर दुनिया वालों के नज़रों में तुम्हारे अब्बू जान का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर सना अपनी मौसी जी से कहती है, मौसी जी, आखिर इन लोगों का ये सब करने का क्या मकसद था? ये सुनकर मौसी जी सना से कहती है, क्योंकि वो तुम्हें अपने से दूर करना चाहते थे। जब तक उन्हें तुम्हारी ज़रूरत थी तो उन लोगों ने तुम्हें अपने साथ रखा और ये नाटक करने की कोशिश की कि तुम्हारे अब्बू जान की तबीयत खराब है, ताकि तुम लोगों के घर जाकर झूठे बर्तन वगैरह साफ करो, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे घर पर ये सारे काम किए थे, जिसका बदला वो तुमसे निकाल रहे थे। ये सुनकर सना रोते हुए अपनी मौसी जी से कहती है, मुझे तो खुद से घिन आ रही है कि मैंने इतने साल इन लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी, पर मुझे क्या मालूम था कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं। इन्हें तो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी से ही मतलब थी। तुम्हें ये बात तो मालूम होगी ना कि तुम्हारी छोटी बहन शमा की शादी है। ये सुनकर सना अपनी मासी जी से कहती है, जी, मुझे ये बात मालूम है। तुम्हें पता है कि शमा की शादी किससे हो रही है? ये सुनकर सना अपनी मौसी जी से कहती है, किससे? ये सुनकर सना की मौसी जी सना से कहती है, लंदन के बहुत ही अमीर और रईस लड़के से हो रही है। ये सुनकर सना और शाहिद हैरत में पड़ जाते हैं। हम जैसी छोटे घर की लड़कियों से शादी कैसे कोई कर सकता है? हमें तो कोई काम पर भी रख ले तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर सना की मौसी जी सना से कहती है, तुम्हें पता है शमा की शादी के लिए तुम्हारी अम्मी जान और अब्बू जान की सारी ज़िंदगी की मेहनत की रकम को शादी में लगाया जाएगा। ये सुनकर सना बड़ी हैरत से कहती है, क्या कहा आपने? कि ये लोग मेरे अब्बू जान की सारी मेहनत को पानी में इस तरह बहाने वाले हैं, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये सारी बातें सुनकर शाहिद सना से कहता है, सना, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी अम्मी जान और अब्बू जान की ज़िंदगी खत्म करने वालों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगा और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और इसी तरह वो दोनों इस बात का पता लगाते हैं कि शमा की शादी किस लड़के से हो रही है, पर उन्हें इस बात का कोई पता नहीं चलता। और इसी तरह सना शाहिद से कहती है, शाहिद, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और वो लड़का लंदन में रहता है, तो हमें उसके बारे में कैसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है? ये सुनकर शाहिद सना से कहता है, सना, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल गया। ये सुनकर सना शाहिद से कहती है, तुम क्या बोलना चाहते हो? साफ साफ कहो। ये सुनकर शाहिद सना से कहता है, हमें भी लंदन जाना होगा। ये सुनकर सना की आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि सना ने अपनी सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप के साथ ही निकाली है और वो कहीं भी जाने के बारे में सोचती भी नहीं थी। उसने सिर्फ अपने घर की चार दीवारी के अलावा दूसरों के घर में जाकर काम करने के अलावा उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा। ये सुनकर शाहिद मुस्कुराते हुए सना से कहता है, ठीक है, तुम इतना इमोशनल क्यों हो रही हो?
मैं तुम्हें ले जाऊंगा लंदन और मैं तुम्हें पूरा लंदन टूर करवाऊंगा। ये सुनकर सना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और इसी तरह वो दोनों लंदन के लिए निकल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़किया है। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।